हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और हम लोग जो है वर्ड प्रॉब्लम में है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। एक बोट जो है 12 किलोमीटर जो है किस में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है। इसको लिख सकते हैं अप स्ट्रीम यूएस। और 40 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो उसको कितने घंटे लगते हैं, तो 8 आवर्स लगते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड क्या है, अगर वही बोट जो है 16 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम में जाता है और 32 किलोमीटर जो है ये डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो उसको सेम टाइम लगते हैं, यानी 8 आवर्स लगते हैं दोनों ही कंडीशन में। फिर से समझ लेते हैं। एक बोट जो है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, तो उसको ये जर्नी कंप्लीट करने में 8 घंटे का समय लगता है। उसी तरीके से अगर वही बोट 16 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम में जाता है और 32 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में वापस आता है, तो उसको 8 आवर्स लगते हैं, यानी सेम घंटे जो है उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। हमें बोट का स्पीड निकालना है, हमें स्पीड निकालना है। किसका स्पीड निकालना है, तो बोट का स्पीड निकालना है और स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। ठीक है, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर कोई नदी का जो पानी है, नदी का जो जल है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग बोट को ले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम। यानी अगर मान लिया जाए कि वाटर का जो डायरेक्शन है ये है और बोट का जो डायरेक्शन है ये है, यानी ये जो है रिवर का डायरेक्शन है, रिवर वाटर का डायरेक्शन है, और ये जो है आपके बोट का डायरेक्शन। अगर रिवर वाटर का जो डायरेक्शन है, रिवर के स्ट्रीम वाटर का जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है और बोट का जो डायरेक्शन है, वे एक दूसरे के अपोजिट हों, तो उसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि अगर रिवर वाटर का जो डायरेक्शन है और बोट का जो डायरेक्शन है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी नदी की धारा के विपरीत दिशा में बोट को ले जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ, अगर हम लोग किसी बोट को किसी नदी की धारा के साथ साथ अगर हम लोग उस बोट को ले जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस हो जाता है, बोट का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड जो है वो कम हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग दो तरह की स्पीड की बात करते हैं। एक बोट के स्पीड की बात करते हैं। तो अगर बोट स्पीड को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम मतलब धारा का जो स्पीड है, अगर उसको हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट के स्पीड को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और धारा के स्पीड को, स्ट्रीम के स्पीड को अगर y किलोमीटर मान लेते हैं, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत जाने में क्या स्पीड होगा, तो धारा के विपरीत जाने में बोट का स्पीड जो होगा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो स्ट्रीम के स्पीड को अगर माइनस कर देंगे तो वही जो हो जाएगा स्पीड इन अप स्ट्रीम। यानी अगर हम लोग को धारा के विपरीत जाना हो, तो नाव के स्पीड में से, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो ये जो स्पीड होता है x माइनस वाई, ये बोट का एक्चुअल स्पीड होता है। किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में।
ठीक है, बोट स्पीड इन अप स्ट्रीम, यानी अगर अप स्ट्रीम में जाना हो किसी बोट को तो उस बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का जो एक्चुअल स्पीड है, यानी ये कौन से वाटर में है, तो नॉर्मल वाटर में, इसको कह सकते हैं कांस्टेंट वाटर में ये स्पीड है। ठीक है, कांस्टेंट वाटर में जो स्पीड है उसके स्पीड में से अगर हम लोग स्ट्रीम के स्पीड को माइनस कर देंगे तो बोट का स्पीड किस में हो जाएगा, अप स्ट्रीम में। अगर बोट का स्पीड हमें किस में निकालना हो, डाउन स्ट्रीम में निकालना हो, तो डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, तो धारा का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा भी बोट को क्या होगी, बहाकर ले जाएगी। तो दोनों का स्पीड हो गया x प्लस वाई। तो हम लोग देख सकते हैं कि बोट का स्पीड अप स्ट्रीम में कितना हुआ, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी बोट का कांस्टेंट वाटर में स्पीड माइनस बोट स्ट्रीम का स्पीड, और बोट का डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, तो बोट का कांस्टेंट स्ट्रीम में कांस्टेंट वाटर में स्पीड प्लस ये हो जाएगा स्ट्रीम का स्पीड। तो अब क्वेश्चन है फर्स्ट वन कि 12 किलोमीटर जो है कहाँ जाती है, अप स्ट्रीम में जाती है, और 40 किलोमीटर जो है किस में जाती है, डाउन स्ट्रीम में जाती है। तो टोटल कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड इजकल टू क्या होता है, तो स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब चूंकि पूरे इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, टाइम में कन्वर्ट करना है, तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, फर्स्ट 12 किलोमीटर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या है, ये अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में है x माइनस वाई, प्लस 40 बाई डी एस, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड है, तो x प्लस वाई, टोटल टाइम टेकन 8 आवर्स। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, टोटल टाइम टेकन 8 आवर्स। यानी यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गए। ये क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड इजकल टू टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड इजकल टू टाइम, यानी अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, तो 12 बाई एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में 40 बाई एक्स प्लस वाई। तो इससे हम लोग को दो इक्वेशन मिला। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि 1 बाई एक्स माइनस वाई इजकल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू बी, ये मान लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएंगे, 12u प्लस 40v इजकल टू 8, और एक इक्वेशन हो जाएगा 16u प्लस 32v बाई इजकल टू 8। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 10 जा 50, 4 2 जा 8, और यहाँ हम लोग 8 कॉमन लेते हैं, तो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, और यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग u का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10v, और यहाँ से u हो जाएगा 2 माइनस 10v बाई 3। इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, u का वैल्यू जो है हम लोगों ने जो निकाला है उसको किस में पुट कर देंगे, पुट इन टू, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 10v बाई 3, यहाँ पे प्लस 4v इजकल टू 1। ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 10 2 जा 20v प्लस दोनों कैल्शियम 3 3 4 जा 12v इजकल टू 1। कितना हो गया, ये हो गया 4 माइनस 12 माइनस 20v, तो ये हो गया 8v इजकल टू 3। तो 8v इजकल टू क्या हो गया, 4 माइनस 3, यानी v इजकल टू हो गया 1/8। ठीक है, v इजकल टू हो गया 1/8, और v इजकल टू 1/8 का जो वैल्यू है किस में पुट करेंगे, पुट इन 1 ये हम लोग का है, यानी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 10 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया
u इजकल टू 8 2 जा 16 माइनस 10/8 इंटू 3, ये हो गया हम लोग का 6/8 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 1/4। तो हमें क्या मिल गया, u का वैल्यू मिल गया 1/4 और v का वैल्यू मिल गया 1/8। ठीक है, अब u हम लोगों ने क्या माना था, u माना था 1/x माइनस वाई को u माना था, और यहाँ पे 1/x प्लस वाई को v माना था। तो क्या हो गया, 1/x माइनस वाई को माने हैं u और 1/x प्लस वाई को माने हैं v। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 1/x माइनस वाई, u का वैल्यू कितना है 1/4 एंड 1/x प्लस वाई, v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 8। अब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशन को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2x इजकल टू हो जाएगा 12, यानी x इजकल टू हो गया 12/2 यानी कि 6। x का वैल्यू हो गया 6, और क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको मान सकते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको मान सकते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो पुट करेंगे इन थर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई इजकल टू 4, यानी y इजकल टू हो गया 6 माइनस 4 इजकल टू 2, यानी x क्या है, तो स्पीड ऑफ बोट इन कांस्टेंट वाटर, स्थिर जल में वाटर का स्पीड है x यानी 6 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का स्पीड कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग बना सकते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि 2 men and 5 boys कैन फिनिश ए वर्क पीस ऑफ वर्क इन 4 days, यानी कि क्वेश्चन है कि 2 men और 5 boys जो हैं किसी काम को 4 days में कंप्लीट करते हैं, while 3 men and 6 boys कैन फिनिश इट इन 3 days, जबकि 3 आदमी और 6 लड़के जो हैं उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 3 days में ख़त्म करते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 आदमी और 5 लड़के किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 3 आदमी और 6 लड़के जब मिल जाएं तो उस काम को ख़त्म होने में 3 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन एलोन एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बॉय एलोन। ठीक है, यानी एक आदमी के द्वारा, एक बॉय के द्वारा अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म किया जा रहा है, और एक आदमी के द्वारा उस काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म किया जा रहा है। तो मान लिया कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क बी x डेज। मान लिया कि एक आदमी के द्वारा उस काम को ख़त्म करने में x डेज का समय लगता है। उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी मान लिया कि लेट द टाइम टेकन बाय 1 बॉय टू फिनिश द वर्क बी y डेज, यानी हम लोगों ने मान लिया कि एक लड़का जो इस काम को y दिन में ख़त्म कर लेता है और एक आदमी जो है उस काम को x दिन में ख़त्म कर लेता है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि फर्स्ट इसको मान लेते हैं और सेकेंड इसको मान लेते हैं। तो 2 केसेज हैं। पहला केस क्या है, तो पहला केस है कि 2 आदमी और 5 लड़के जो हैं उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 डेज में ख़त्म करते हैं,
और सेकेंड केस क्या है, तो इसमें 3 आदमी और 6 लड़के जो हैं उसी काम को ख़त्म करने में कितने दिन का समय लेते हैं, तो 3 दिन का समय लेते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को हम लोग को किस में कन्वर्ट कर लेना है, वर्क में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 आदमी का काम और 5 आदमी का काम, दोनों आदमी का काम मिलकर कितना काम होता है, और यहाँ पर 3 आदमी और 6 लड़के मिलकर कितने दिन का कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको वर्क में कन्वर्ट करें तो 2 आदमी का काम कितना हो जाएगा, तो 2 आदमी का काम हो जाएगा 2/x, और 5 बॉयज का काम हो जाएगा 5/y, और अगर हम लोग डेज को वर्क में कन्वर्ट करें तो ये वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ पे 3 आदमी का काम कितना हो जाएगा 3/x, 6 लड़के का काम कितना हो जाएगा 6/y, और अगर हम लोग डेज को वर्क में कन्वर्ट करें तो वर्क कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 लड़के का काम 2 आदमी का काम और 5 लड़के का काम, टोटल वर्क कितना हो गया 1/4 के इक्वल, और 3 लड़के का काम और 3 आदमी का काम और 6 लड़के का काम हो गया 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर दे, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि लेट 1/x बराबर u मान लेते हैं और 1/y इक्वल टू v मान लेते हैं, तो इससे इक्वेशन हो जाएगा 2u + 5v इक्वल टू 1/4, और ये जो इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3u + 6v इक्वल टू 1/3। इसको 1 मान सकते हैं और इसको हम लोग 2 मान सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2u + 5v इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2u + 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4v। ठीक है, और इक्वल टू 2/9। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा, 2u 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5v, ये हो गया 5v - 4v तो v हो गया, और ये हो गया 1/4 - 2/9, तो 9 - 4 2 जा 8, 9 3 जा 9 4 जा 36, यानी यहाँ v का वैल्यू हो गया 1/36। अगर इसको हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, 1 में पुट कर दे, तो 2u + 5/36 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलता है, तो ये मिल जाएगा 2u इक्वल टू 1/4 - 5/36, दोनों का एलसीएम 36, 9 4 जा 36, 9 - 4, यानी 2u इक्वल टू हो गया 4/36, 4 9 जा 36, यानी u इक्वल टू हो गया 1/18। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया u इक्वल टू 1/18 और v इक्वल टू 1/36। u को क्या माना है, तो 1/x इक्वल टू 1/18, तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 18, और 1/v को 1/u माना है, तो ये हो गया हम लोग का y इक्वल टू 36। तो हमें मिल चुका है x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 36। तो ये जो है किसका काम है, डेज, ये एक आदमी इस काम को कंप्लीट कर सकता है 18 डेज में, और ये जो है बॉय, यानी एक बॉय जो है उस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।